नमस्कार दोस्तों। हम जानते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। अच्छे ही रहिएगा। आज हमारा मुद्दा है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 1980। इंदिरा गांधी सरकार में इस अधिनियम को पास किया गया था। 1980 से आज तक ये बखूबी काम कर रहा है। सुर्खियों में क्यों आया? अभी फिलहाल में हाल ही में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने की वजह उन लोगों ने मेडिकल स्टाफ के साथ में और पुलिस के साथ में बदतमीजी की। मेडिकल स्टाफ के साथ में बदसलूकी की और पुलिस प्रशासन के ऊपर हमला किया। किसी का हाथ काट दिया तो किसी का सर तोड़ दिया। तो इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं वो हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। और इन घटनाओं को रोकने के लिए ही 1980 में इंदिरा गांधी सरकार ने एक राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम पास किया। सुरक्षा अधिनियम के तहत अगर किसी व्यक्ति पर संदेह है, यानी निवारक निरोध कानून है ये एक, जिसको हम नज़रबंद कह सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति पर संदेह है या किसी समूह पर संदेह है तो प्रशासन उसको नज़रबंद कर सकती है, यानी कि उसको गिरफ्तार कर सकती है। और अधिकतम गिरफ्तारी के बाद में अधिकतम 12 महीने तक उसको कैद में रखा जा सकता है। उसके बावजूद भी यदि उसके विरुद्ध नए सबूत अगर मिलते हैं तो उसको गिरफ्तारी के समय को बढ़ाया भी जा सकता है। दूसरी बात, केंद्र और राज्य सरकार को इस अधिनियम ने विभिन्न प्रकार की गलतियां करने पर, विभिन्न प्रकार की स्थितियां उत्पन्न होने पर या उस पर संदेह होने की स्थिति में ही व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा उत्पन्न करने के विषय में, या सार्वजनिक हित की कार्रवाइयों में कोई बाधा उत्पन्न करने पर, उन व्यवस्थाओं को बाधित करने पर जो आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए है, या आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं को बाधित करने पर। जैसे इस वक्त हमारा देश एक महामारी से गुजर रहा है। सैनिटाइजर्स, मास्क, अन्य वगैरह वस्तुएं जो हैं बहुत महत्वपूर्ण वस्तुएं हैं, आवश्यक वस्तुएं। अगर इनकी आपूर्ति में यानी कि प्रोडक्शन में, उत्पादन में कोई भी व्यक्ति या समूह बाधा उत्पन्न करता है या कालाबाजारी करता है तो उसको भी नज़रबंद किया जा सकता है। उसके विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई सरकार के द्वारा की जा सकती है। तो ये नज़रबंद कानून है। वहीं पे ये नज़रबंद कानून जो है हमारा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 निवारक अधिनियम एक विवाद का कारण भी बना हुआ है। आम नागरिक या समूहों के बीच में, जो नागरिक सुरक्षा की बात करते हैं, नागरिक हित की बात करते हैं, उनके बीच में और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के बीच में या सरकारों के बीच में एक विरोधाभासी स्थिति बनी हुई है। सीआरपीसी की धारा 50 के तहत यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार, ये धारा सीआरपीसी की 50 कहती है। वहीं पे एनएसए के तहत ऐसा कोई अधिकार नहीं दिया जाता, उसको गिरफ्तारी का कारण नहीं बताया जा सकता है। और एनएसए के तहत तत्काल प्रभाव से 5 दिन या विशेष परिस्थितियों में 10 दिन के लिए उसे कैद किया जा सकता है। दूसरी ओर यदि हम बात करें भारतीय संविधान की 22वां आर्टिकल का खंड 1, जो स्पष्ट कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो उसको अपने हित के लिए किसी वकील या लॉयर से सलाह लेने का अधिकार है। जबकि वहीं पे एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 ऐसा कोई अधिकार नहीं देता है व्यक्ति को कि वो ये किसी भी प्रकार की लॉयर से सलाह ले सके। दूसरी ओर में सीआरपीसी यानी क्राइम कोर्ट के तहत या क्राइम पैनल कोर्ट के तहत जो है इस प्रकार की स्थिति धारा 56 और 76 के तहत, यानी कि जो व्यक्ति गिरफ्तार किया गया उसको 24 घंटे के अंदर अदालत में पेश करना होता है। बल्कि वहीं पे एनएसए के तहत ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अदालत में पेश नहीं करते हैं, उसको नज़रबंद रखते हैं और कैद रखते हैं। ना तो उसका कारण बताते हैं आपको हमने क्यों कैद किया है, और ना ही उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करते हैं। दूसरी ओर एनएसए एक विवादित अधिनियम बहुत विरोधाभासी बना हुआ है, क्योंकि संविधान के 22 आर्टिकल खंड 1 का भी ये लोप करता है अपनी कार्रवाई में, और धारा सीआरपीसी 50, 56 और 76 को भी रिलेव करता है। इसीलिए ये विवाद का कारण बना हुआ है। दूसरी ओर एनएसए के तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के ऊपर ना तो कोई एफआईआर लिखा जाता है, ना ही कोई वैसी कार्रवाई की जाती है, और ना ही उसके द्वारा उसको गिरफ्तारी के कारण के साथ में उसके किसी भी रिकॉर्ड को भारत सरकार या राज्य सरकार या एनआरसीबी यानी कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी में भी इन मामलों को या अपने डेटा में ऐसे किसी भी मामले को वो रजिस्टर्ड नहीं करते हैं या ऐसे डेटा को अपने पास नहीं रखते हैं। नज़रबंद रखेंगे, मामला शांत हो जाएगा। शांति स्थापित होने के बाद में उन लोगों को छोड़ दिया जाता है। इसीलिए इन मामलों को
किसी भी रिकॉर्ड ब्यूरो में या आपराधिक रिकॉर्ड ब्यूरो में रिकॉर्डेड नहीं किया जाता, इस डेटा को नहीं रखा जाता। इससे संबंधित और महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे बंगाल टेंडेंसी एक्ट या बंगाल रेगुलेशन एक्ट तृतीय के नाम से जानी जाती थी। उसी समय से भारत में जो निवारक निरोध अधिनियम लागू माना जाता है, निवारक निरोध कानून लागू माना जाता है। दूसरी ओर सरकार सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था के रख रखाव की न्यायिक प्रक्रियाओं से गुजरे बिना किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती थी, ये बंगाल रेगुलेशन थर्ड अधिनियम के आधार पर। दूसरी ओर ब्रिटिश सरकार ने भी ऐसे कई नियम पारित किए, जिसमें एक रोलेट एक्ट है, जिसको भारतीय लोग काना कानून या बिना वकील बिना दलील का कानून भी कहते थे, जिसका विरोध भी करते थे। उसमें भी इसी प्रकार से व्यक्ति को बिना किसी कारण बताए और बिना कोई कार्रवाई किए हुए सीधा उठा के जेल में भेज दिया जाता था, और जब तक उसको नज़रबंद रखा जाता था, जब तक उसके साथ में मुझे सरकार को ये सहूलियत नहीं हो जाती थी कि इस व्यक्ति से हमें कोई खतरा नहीं है, और जब तक उसे खतरा का शक रहता था तब तक उस व्यक्ति को गिरफ्तार रखा जाता था। 1950 के निवारक विरोध अधिनियम पीडीए पैरेंटिव डेनेस्टेशन एक्ट को भी बनाया गया, जो 1969 में समाप्त हो गया। दूसरा, वर्ष 1971 में आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम मीसा पारित किया गया, जिसको वर्ष 1977 में निरस्त कर दिया गया। 1977 में निरस्त करने के बाद में भारत सरकार ने आंतरिक सुरक्षा अधिनियम या राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 इंदिरा गांधी सरकार के समय पास किया, जो आज तक लागू है। और ये एक निवारक निरोध अधिनियम है, अर्थात नज़रबंदी अधिनियम है। जिस पे शक किया जाएगा उस व्यक्ति को नज़रबंद किया जा सकता है। तो ये हमारा मुद्दा था आज के लिए इतना काफ़ी। थैंक यू। हाँ, अगर थोड़ा भी अच्छा लगे, समझ में आए, तो इसे एक लाइक्स और कमेंट्स और सब्सक्राइब करना बनता है।